खुश आमदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़े अजीब तज़ाद पर बात करेंगे। वो ये कि हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम खुश क्यों नहीं। इसका जवाब हैरान की तौर पर एक बहुत पुरानी कहानी में छुपा है, जो बिल्कुल आज के दौर की कहानी लगती है। तो चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो असल सवाल यही है, जब हमारे आसपास नेमतों के अंबार लगे हों, खास तौर पर खाने पीने की इतनी ज़्यादा वैरायटी हो, तो फिर ये बेचैनी और बेइत्मीनानी कैसी? ये एहसास क्यों होता है कि कुछ कमी है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस सवाल का जवाब हमें आज में नहीं बल्कि माजी में मिलेगा। तो चलें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलते हैं और एक ऐसी कदीम कहानी को देखते हैं जो आज भी हमारे लिए एक आईने की तरह है। हमारी ये कहानी हमें कोई 3000 साल पीछे सीना के सहरा में ले जाती है। यहाँ बनी इसराइल को कुदरत की तरफ से एक मोजज़ाती तोहफा मिला था, यानी मन और सलवा, एक ऐसी खुराक जो बगैर किसी मेहनत के सीधा आसमान से उतरती थी। तो आइए ज़रा इस आसमानी नेमत का मुवाजना आज के दौर के खुराक से करते हैं। और यकीन करें, ये मुवाजना सिर्फ खाने का नहीं है, ये इंसानी फितरत और शुक्रगुजारी की गहराइयों को भी हमारे सामने खोल कर रख देगा। अच्छा, तो आखिर ये मन्नो सलवा था क्या? ज़रा तसव्वुर कीजिए, मन एक कुदरती मीठी चीज़ और सलवा ग़िज़ाइयत से भरपूर बटेर जैसा परिंदा। ये एक मुकम्मल बेहतरीन ग़िज़ा थी जो उन्हें बग़ैर किसी मेहनत, बग़ैर खेती बाड़ी के मिलती थी। उनसे बदले में सिर्फ एक चीज़ मांगी गई थी, शुक्रगुजारी। और अब ज़रा आज की दुनिया को देखें। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड खाने, दुनिया भर के पकवान, इंतखाब की एक ऐसी भरमार है जो 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन हमारी दस्तरस में है। ऐसा लगता है कि जैसे इंतखाब की कोई हद ही नहीं है। जब हम इन दोनों को आमने सामने रखते हैं ना, तो फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आता है। एक तरफ खुदाई नेमत, तो दूसरी तरफ सनती पैदावार। एक तरफ खालिस और मुतवाज़न ग़िज़ा, दूसरी तरफ अक्सर गैर मुतवाज़न खाना। एक तरफ बग़ैर मेहनत किया था, दूसरी तरफ हमारी मेहनत। और सबसे बड़ा, सबसे अहम फ़र्क रद्द अमल का है। तब नाशुक्री थी और आज बेएतदाली और हद से ज़्यादा खाना है। तो सीधी सी बात यह है कि एक तरफ थी इंसान की भलाई के लिए बनाई गई एक सादा और मुकम्मल ग़िज़ा, और दूसरी तरफ है इंसान की कभी ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बनाया गया एक लामुतनाही पेचीदा मेन्यू। लेकिन जानते क्या, खाने से भी ज़्यादा अहम ये था कि उस खाने पर रद्द अमल कैसा था। तो आइए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से को देखते हैं, इंसानी रद्द अमल, और ये कि किस तरह माजी की वो आवाज़ आज भी गूंज रही है। उनकी शिकायत तारीख में दर्ज है, हम एक ही किस्म के खाने पर सब्र नहीं कर सकते। ज़रा इन अल्फाज पर गौर कीजिए, ये सिर्फ खाने की शिकायत नहीं थी। इन लफ्ज़ों के पीछे एक गहरी बेचैनी और नाशुक्री की कैफियत छुपी हुई थी। अगर आज हम उनकी जगह होते तो शायद यही कहते, उफ़, आज फिर वही खाना, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। ये वही वैरायटी की ना ख़त्म होने वाली तलाश है जो आज हमारी ज़िंदगी का एक आम हिस्सा बन चुकी है। नफ्सियात में इस चीज़ के लिए एक इस्तिलाह है, उसे कहते हैं एडेप्टेशन। ये इंसानी फितरत का एक उसूल है कि जब कोई भी नेमत मुसलसल मिलती रहती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी कदर हमारी नज़रों में कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे बनी इसराइल मन्नो सलवा के आदी हो गए थे, हम भी अपनी अनगिनत नेमतों के आदी हो चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ एक नफ्सियाती आदत से कहीं बढ़कर थी। सबसे बुनियादी मसला रूहानी था, और वो था शुक्र का फुकदान। और देखिए, शुक्र सिर्फ शुक्रिया कह देना नहीं होता, बल्कि दिल से नेमत की कदर को महसूस करना और उसे अपने अमल से जाहिर करना होता है। और यही वो जौहर था जो इनमें बाकी नहीं रहा था। जाहिर है, हर इंतखाब का एक नतीजा होता है। तो फिर इस बेचैनी और नाशुक्री का नतीजा क्या निकला? आइए देखते हैं कि इनके इंतखाब ने उनकी दुनिया कैसे बदली और हमारे इंतखाब आज हमारी दुनिया कैसे बदल रहे हैं। नतीजा ये निकला कि उन्होंने आसमानी आसानी को ठुकराकर ज़मीनी मशक्क़त को चुन लिया और मन्नो सलवा जैसी नेमत को मामूली दाल और प्याज के बदले में छोड़ दिया। और आज का तज़ाद देखें, ये भी कुछ कम हैरान को नहीं है। हमारे पास खाने के लिए तारीख़ की सबसे ज़्यादा वैरायटी है, लेकिन हम बीमारियों का भी सबसे ज़्यादा शिकार हैं, जैसे मोटापा और ज़ियाबीतस। तो इन सब बातों से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? नतीजा बहुत ही सादा लेकिन चौंका देने वाला है। हालात बदल गए,
ٹیکنالوجی بدل گئی، زمانے بدل گئے، لیکن انسان کی بنیادی فطرت نہیں بدلی۔ تو اصل مسئلہ کبھی کھانے میں تھا ہی نہیں، نہ تب منو سلوا میں کوئی خامی تھی اور نہ ہی آج کا فاسٹ فوڈ اصل مجرم ہے۔ اصل مسئلہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، اور وہ ہے انسان کے دل کا رویہ، اس کی سوچ اور نعمت کو پہچاننے کی اس کی صلاحیت۔ تو یہ قدیم کہانی ہمیں آج کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں 5 بہت اہم سبق دیتی ہے۔ پہلا، اپنی نعمتوں کی سچے دل سے قدر کریں۔ دوسرا، اعتدال کا راستہ اپنائیں۔ تیسرا، ہر وقت نئی سے نئی چیز کی خواہش پر قابو پائیں۔ چوتھا، صحت مند غذا کو ترجیح دیں۔ اور سب سے اہم، 5واں، شکر گزاری کو صرف ایک لفظ نہیں بلکہ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم واقعی اپنی ان گنت نعمتوں پر شکر گزار ہیں، یا ہم بھی انجانے میں مسلسل شکایت اور بے اطمینانی کے اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے اپنے رویے کو نہ بدلا تو یاد رکھیں، تاریخ خود کو دہراتی ہے، صرف چہرے بدلتے ہیں، کہانی وہی رہتی ہے۔